अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की एक बहुत ही ख़ास डिश यानी कि गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके बगैर मुझे लगता है कि अगर एक मरतबा भी सर्दियों में ये बनाकर ना खाए जाएँ तो जो सर्दियाँ हैं ना वो अधूरी रह जाती हैं। तो मैं आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी, जिससे आप लोगों के जो चावल हैं ना वो बहुत ज़्यादा खिले-खिले बन के तैयार होंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे ये 1 प्याली भर के ना गुड़ ले लिया है, और यही जो प्याली है ना तकरीबन सवा प्याली मेरे पास सेला चावलों की है, तो उन्हें मैंने ना पानी में डिप करके रखा हुआ है। और अब इसमें आधा कप तकरीबन ना मैं दूध का डाल दूँगी। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होगा, आपको पता है अक्सर गुड़ जब पड़ा रहता है ना, तो ना उसके अंदर ना मैल सी जमा हो जाती है। तो हमें तो नहीं पता कि जो गुड़ हम बाज़ार से ला रहे हैं वो कितने अरसे का पड़ा हुआ है। इसलिए इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है कि जब आप लोग गुड़ की ऐसे चाश बनाओ, गुड़ को पिघलाओ, तो उसके अंदर दूध डाल दो। उससे क्या होता है कि जो सारी मैल होती है ना गुड़ की, वो ऊपर आ जाती है। तो उसको भी मैं निकालने का आपको तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने लो फ्लेम के ऊपर अपने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। इस प्रोसीजर में तकरीबन आपको ना 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप लोग तेज़ आंच पे करोगे तो गुड़ ना जल जाने का खतरा होगा, तो आपके चावलों में से जले-जले की स्मेल आएगी, और फिर जो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि लो फ्लेम के ऊपर अपने गुड़ को मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन आधे से ज़्यादा ना गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और आपके सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आप लोगों का हमें बहुत अच्छा सा ना सपोर्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब आपने गुड़ को सिर्फ़ एक बॉयल दिलवा देना है। इसकी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी आप लोगों ने नहीं तैयार करनी, सिर्फ़ इसे मेल्ट कर लेना है। अब ये गुड़ बिल्कुल रेडी है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसे छान के अभी से ही आपने एक बर्तन में निकाल लेना है। उससे क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई गंध वग़ैरह मैल होगी ना तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये देखिए मैंने गुड़ को छान लिया। अच्छा, आपने इसे छानने के बाद ये जो छलनी के अंदर गुड़ लगा हुआ है, ये भी आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि एक स्पून की हेल्प से आपने इसको अच्छे तरीके से ना स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा मैल कुचैल ना गुड़ के अंदर होता है, ये देखिए। तो इसको अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, ये बिल्कुल भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो आप लोगों ने भी गुड़ को इसी तरीके से ना इस्तेमाल करना है। अब हम दूसरी साइड पे ही देखिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया अपने चावलों के लिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन सवा प्याली ना सेला चावल के 1.5 घंटे के लिए भिगो दिए थे, 1.5 से पौने 2 घंटे के लिए ना भिगो के रखे हुए हैं। तो जैसे ही पानी में बॉयल आने लग जाएगा, इसमें मैं एक अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल करूँगी, और फिर ये अपने भिगोए हुए चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, अगर आप लोग भी सेला चावल से गुड़ वाले चावल बना रहे हो तो आपने चावलों को टोटली कुक कर लेना है, और अगर आप कोई और चावल कायनात स्टीम, डबल स्टीम राइस दूसरे यूज़ कर रहे हो तो उसको आप लोगों ने 90-92% तक ही कुक करना है, यानी उसमें एक कनी जिसे कहते हैं ना वो रहने देनी है। उससे क्या होगा कि चावल फिर दम में अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। लेकिन सेला चावलों को हमें फर्स्ट हैंड ही, यानी जब हम बॉयल कर रहे होते हैं ना उसी टाइम इसे टोटली कुक करना होता है, टोटली पका लेना होता है, क्योंकि इसे फिर जब अगर हम शीरे में डालेंगे ना कच्चों को, तो फिर ये ना अजीब से चुई-चुई से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे चावल अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल के छान के एक साइड पे रख लूँगी, और अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे, और इसमें तकरीबन ना आधा कप घी का डाल देंगे। आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑयल ना मत यूज़ करना। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग 5 से 6 इलायची, हरी इलायची का मुँह खोल के तो इसे शामिल कर लेंगे, हल्का सा कड़कड़ा लेंगे उसे। 2 से 3 बादियान के फूल और 7 से 8 अदर लौंग शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये बहुत ही ख़ास किस्म का तड़का है जो बिल्कुल देगी स्टाइल बना देंगे ना हमारे चावलों को, जायके में भी और लुक में भी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह ये वाला तड़का तैयार करके अपने चावलों को ज़रूर देना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टीस्पून सौंफ के, जो कि हमारे जो गुड़ वाले चावल होते हैं ना उनकी जान होती है सौंफ। सौंफ के बगैर
गुड़ वाले चावल सौंफ के बगैर बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसे आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना फ्राई करना है इसके अंदर, क्योंकि अगर सौंफ जल जाएगी फिर भी चावलों का जायका टोटली ना ख़राब हो जाएगा। यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा ना लाजवाब बनाती हैं। सिर्फ़ आधा मिनट आप लोगों ने यानी 40 से 50 सेकंड सौंफ को इसके अंदर करकराना है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने शामिल करने हैं वो आप इसी स्टेज पे शामिल करके तो उन्हें भी ड्राई रोस्ट करोगे ना जब घी के अंदर, वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर करेंगे। और जैसे ये सारी चीज़ों की प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, हमने जो छान के चाश रखी हुई थी अपनी गुड़ की, मेल्ट करके रखा हुआ था, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकतों को जो है ना वो बरकरार रखें। अच्छा, चाश शामिल करने के बाद अब आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ना इस गुड़ की चाश को बॉयल दिलवा लेना है, और जैसे ही इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो आपने अपने जो चावल है ना वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो चावल ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल हलवे की तरह इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि आराम से चावल और ये जो गुड़ का शीरा है ना, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से ना ऐसे चावलों में फ़ोल्ड करना है। आपने इसको बिल्कुल भी तेज़ हाथों से नहीं हिलाना, हल्के हाथों के साथ आपने अपने चावलों को यहाँ पे डील करना है, और बस इसे आप लोगों ने एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करके बस लपेट के अपने चावलों को हल्के हाथों के साथ, तो आप लोगों ने इसे छोड़ देना है ये पानी ड्राई होने तक। जैसे ही यहाँ पे ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हम लोग इसे दम के ऊपर रख देंगे, और दम के ऊपर भी आप लोगों ने इसको नीचे तवा ज़रूर रखिएगा जब आप लोग इसे दम पे रखेंगे। और उसके बाद दम के बाद तकरीबन ना 8 से 10 मिनट के बाद ये मैं आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ चावलों की। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल जो हैं वो हमारे बन के तैयार हुए हैं, गुड़ वाले चावल। कोई भी इन्हें देख के और खा के ये नहीं कह सकता कि ये किसी भी तरह देग वाले चावलों से कम है। इनकी खुशबू, इनका टेक्सचर बल्कि उन चावलों से भी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो चलिए जी, अब अपने चावलों को करते हैं डिश आउट, और फाइनल लुक को तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे चावल माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की है, और देखिए किस तरह खिला खिला जो है ना हमारा चावल है वो बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।